डेटा एनालिसिस करते समय कॉमन मिस्टेक्स। जब कोई रिसर्च स्कॉलर डेटा कलेक्शन का काम पूरा कर लेता है तो उसे लगता है कि अब सबसे मुश्किल हिस्सा खत्म हो गया, लेकिन असल में असली चैलेंज तो वहीं से शुरू होता है। यानी डेटा एनालिसिस यही वो स्टेज होती है जहां ज़्यादातर स्कॉलर्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और उनका पूरा रिसर्च रिजल्ट गलत दिशा में चला जाता है। सबसे पहली और कॉमन गलती होती है डेटा अंडरस्टैंडिंग की कमी। कई स्कॉलर्स बिना ये देखे कि उनका डेटा किस टाइप का है, न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल या टेक्सचुअल, सीधा एनालिसिस शुरू कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि गलत स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर देते हैं और जो आउटपुट आता है वो बिल्कुल मिसलीडिंग होता है। डेटा को समझना, उसकी नेचर को पहचानना और वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को देखना, ये स्टेप्स स्किप करना सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होता है। दूसरी बड़ी गलती है रॉन्ग टेस्ट सिलेक्शन। कई स्कॉलर्स सिर्फ नाम देखकर टेस्ट चुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर टी टेस्ट या एनोवा बार बार सुनने में आता है तो वही सब जगह यूज किया जा सकता है, लेकिन हर टेस्ट के पीछे स्पेसिफिक असेप्शंस होती है। अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है और आप पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर देते हैं तो पूरा रिजल्ट गलत निकल सकता है। तीसरी कॉमन मिस्टेक होती है डाटा क्लीनिंग को हल्के में लेना। कई स्कॉलर्स मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स या आउटलायर्स को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर जैसे SPSS या पाइथन आउटपुट देते हैं तो ग्राफ्स और नंबर्स देखने में सही लगते हैं, लेकिन मीनिंग पूरी तरह डिस्टॉर्टेड होता है। एक गलत एंट्री या मिसिंग डेटा पूरे कोरिलेशन या रेग्रेशन को बदल सकती है। चौथी मिस्टेक है ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग। कई स्कॉलर्स को अपने मॉडल को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वो ट्रेनिंग डाटा को तो परफेक्टली फिट करता है, लेकिन जब नए डेटा पर अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट फेल हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर्स इतने सिंपल मॉडल बनाते हैं कि डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी कैप्चर ही नहीं होती। बैलेंस रखना ही असली आर्ट है और यही एक्सपीरियंस से आता है। पांचवी मिस्टेक होती है इग्नोरिंग असेप्शंस को नज़रअंदाज करना। हर स्टैटिस्टिकल टेस्ट के पीछे असेम्पशंस होती हैं, जैसे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, नॉर्मेलिटी, इंडिपेंडेंस इत्यादि। कई स्कॉलर्स को इनको चेक करना भूल जाते हैं, जिससे रिजल्ट मैथमेटिकली तो निकलता है लेकिन प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो जाता है। छठी और बहुत कॉमन गलती है ब्लाइंडली ट्रस्टिंग सॉफ्टवेयर आउटपुट्स पर अंधा भरोसा करना। SPSS, R या पाइथन बहुत स्मार्ट टूल्स हैं, लेकिन ये टूल्स आपके लिए सोच नहीं सकते। अगर आपने गलत कमांड दी तो वो गलत आउटपुट भी कॉन्फिडेंटली दे देंगे। स्कॉलर को सॉफ्टवेयर से ज़्यादा खुद समझना चाहिए कि वो क्या कैलकुलेट कर रहा है और क्यों कर रहा है। एक और सब्टल मिस्टेक होती है रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करना। कई स्कॉलर्स चाहते हैं कि उनके हाइपोथीसिस प्रूफ हो जाए, इसलिए वो कॉन्सेंशली या अनकॉन्शियसली डेटा फिल्टर कर देते हैं या आउटलायर्स हटा देते हैं ताकि रिजल्ट उनके फेवर में आए। लेकिन ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में रिसर्च क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देती है। और आखिर में आती है प्रेजेंटेशन की गलती। डेटा एनालिसिस का मतलब सिर्फ नंबर्स निकालना नहीं है, बल्कि उसे सही ग्राफ, चार्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ लॉजिकली प्रेजेंट करना भी है। कई स्कॉलर्स बिना विजुअलाइजेशन के रॉ टेबल्स दिखा देते हैं, जिससे एग्जामिनर को समझ ही नहीं आता कि डेटा कहना क्या चाहता है। तो कुल मिलाकर डेटा एनालिसिस में मिस्टेक सिर्फ टेक्निकल नहीं होती, ये कॉन्सेप्चुअल और एथिकल दोनों होती हैं। स्कॉलर को लगता है कि सॉफ्टवेयर उसके लिए सब कुछ कर देगा, लेकिन असल में सॉफ्टवेयर सिर्फ असिस्टेंट है, रिसर्चर नहीं। इसलिए अगर किसी को डेटा एनालिसिस ठीक से करना है तो उसे सही गाइडेंस, प्रॉपर प्लानिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आखिर में वही बात फिर सच साबित होती है। डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, पर उसका गलत एनालिसिस सब कुछ बिगाड़ देता है।